वर्षा में कॉर्पोरेशन ने ऐसा जाहिर नोटिस पब्लिश किया था कि वो 23 पेड़ काटने वाले विरंगुड़ा केंद्र के लिए, सीनियर सिटीजन सेंटर के लिए। आज जब हम हियरिंग में पहुंचे तो जिस डिप्टी कमिश्नर कविता बोरकर के केबिन में हियरिंग थी वो मैडम गायब थे। हमको सबको बताया गया कि मैडम आज छुट्टी पर है, बाद में आना। फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को इंस्ट्रक्ट किया, वहाँ हमारी सुनवाई हो गई। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि हम स्कूल के लिए बना रहे। तो ये दोनों की दोनों जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी उसको लेकर के हमारे सभी जो यहाँ लोग आए हुए सभी ने ऑब्जेक्शन रेज किया। और इस शहर की AQI लगातार डिटोरिएट होते जा रही है, एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, धूल मिट्टी का शहर होते जा रहा है। सारे पॉइंट्स सभी यहाँ के लेडीज़ जेंट्स सभी नागरिकों ने एडिशनल कमिश्नर के सामने रखा और बोला कि ये जो 23 झाड़ काटने का प्रस्ताव है इसको तत्काल आप रद्द करो। एडिशनल कमिश्नर ने इन सारी बातों को सुना। हमने उनको जो लेक्यूनास थे, जो प्रोसीजरल लैप्सेस उन लोगों ने इस सुनावनी के दरमियान और इस जो नोटिस इशू के दरमियान किया हुआ है, जैसे कि कई सारे डिटेल मेंशन नहीं करना, एड्रेस मेंशन नहीं करना, अपना स्टेट या हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देना, ये सारी बातें हमने उनके निदर्शन में लाई है। सोशल मीडिया पर ये लोग किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं देते। छोटा सा गटर साफ करने का फोटोग्राफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालते हैं और 23 40 पेड़ काटने का कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं डालते। तो एडिशनल कमिश्नर ने सभी के सामने कमिट किया है कि वो अगली बार से जितनी भी ट्री कटिंग का प्रपोजल होगा उसको फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालेंगे और जितनी भी ये जो प्रोसीजरल लैप्सेस है इन सबको वो भरेंगे और व्यवस्थित अगली बार से नोटिस इशू करेंगे। ऐसा उन्होंने सभी के सामने कमिटमेंट किया है। और ये जो ट्री कटिंग का प्रपोजल है 23 झाड़ों का, इसको उन्होंने आज सभी के सामने बोलते हुए टेम्पररी स्टे कर दिया है। तो ये फिलहाल के लिए तो एक अच्छी खबर है कि उन्होंने एज ऑफ नाउ तो इसको स्टे ऑर्डर दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर व्यवस्थित कानून के तहत नहीं हुआ रहेगा तो हम इसको रद्द करने की कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने सभी के सामने कहा है। कल माजी वसुंधरा प्रोग्राम जो MDM से लिया था वो कल समाप्त हुआ, उसमें भी उदासीनता नजर आई लोगों की, पार्टिसिपेट नहीं हो पाया, उसका क्या कारण होगा? देखिए, माजी वसुंधरा के नाम पर सिर्फ लाखों रुपए खर्चा करने का काम कर रहे हैं। डमी एक तरीका कॉर्पोरेशन चला रही है। माजी वसुंधरा करते, माजी अधिकारी खाली इन्हीं के ऑफिस वहाँ बैठे रहते। एक आदमी वहाँ कॉमन पीपल उस चेयर पे नहीं बैठा होता। फोटोग्राफ देख लीजिए, ये खुद ही वसुंधरा करते, खुद ही पैसे खर्चे करते और इन्हीं के ऑफिस वहाँ बैठते। जनता का कोई लेना देना नहीं है। जो जनता के बचे कुछ पेड़ है, जो बचे कुछ ट्रीज है, उसको काटने की कॉन्स्पिरेसी मीराबंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। यहाँ के पॉलिटिशियंस सब मिलके हम सभी लोग यहाँ हमने कॉर्पोरेशन को यही डिमांड किया कि जो हमारे बचे कुछ ट्रीज है, जिनकी उम्र 40 साल 50 साल 25 साल के पेड़ है, इनको आप मत काटो। जो एनवायरनमेंट है उसका बचाने का काम करो। माजी वसुंधरा का डमी डायलॉग, डमी भाषण देने का काम बंद करिए और रियलिटी में आप पेड़ को बचाइए, रियलिटी में ट्रीज को बचाइए। शहर का AQI डिटोरिएट हो रहा है। क्लास 4 के कर्मचारी यहाँ एयर कंडीशनर लेके बैठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं माजी वसुंधरा की। आज आप रोड पर आइए तो देखिए धूप कितनी है, कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी बढ़ चुकी है। ये एयर कंडीशनर कार है, आप देखिए जितने ऑफिसर थे सबकी एयर कंडीशनर कार है। क्लास 4 का एम्प्लॉय अगर कोई प्यून बैठा हुआ है वो भी एयर कंडीशनर लगा के बैठा हुआ है। इन्हें तो वो पीड़ा ही नहीं हो रही है कि नेचर किस तरीके से खत्म होते जा रहा है। हम तो वापस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाग जाइए और ट्री कटिंग की आपकी कॉन्स्पिरेसी, आपका जो षड्यंत्र, आपकी जो एक्टिविटी है ट्री कटिंग की, वो बंद करिए। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप?